Hello friends, welcome to Rashmi classes. Chaili Shurakardi. Insert Class 11 Biology Chapter 1, The Living World, Hindi. प्रश्न 1. जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? उत्तर. जीवों का वर्गीकरण निम्नलिखित कारणों से किया जाता है. जीवों की सरलता से पहचान हेतु, अन्य स्थानों के जीवों के अध्ययन हेतु, जीवाश्मों के अध्ययन हेतु. समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जा सकता है, जबकि सभी जीवों का पृथक अध्ययन असंभव है. वर्गीकरण से जीवों में समानता व असमानता का पता चलता है, जिससे विभिन्न जीव समूहों के बीच संबंध का ज्ञान होता है. विभिन्न टैक्सा के विकास, एवोल्यूशन को पता चलता है. प्रश्न 2. वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? उत्तर. नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन का भी लगातार विकास होता रहता है. प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण उनके आवास तथा गुण के आधार पर करते थे. उसके पश्चात बाह्य आकारिकी, एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी, वर्गीकरण का मुख्य आधार बन गई. उसके पश्चात सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप व अन्य उपकरणों की खोज के पश्चात आंतरिक संरचना, एनाटॉमी तथा भौतिकी, एम्ब्रियोलॉजी का उपयोग वर्गीकरण हेतु होने लगा. वर्तमान में कोशिकीय संरचना, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, जैव रासायनिक विश्लेषण, बायोकेमिकल एनालिसिस, जीन संरचना, जीन स्ट्रक्चर तथा डीएनए में समानता का भी उपयोग जीवों के बीच संबंध स्थापित करने में तथा वर्गीकरण में किया जा रहा है. इसलिए वर्गीकरण प्रणाली समय के साथ साथ परिवर्तित एवं विकसित की जाती रही है. प्रश्न 3. जिन लोगों से आप प्रायः मिलते रहते हैं, आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे? संकेत एड्रेस, मातृभाषा, प्रदेश जिसमें वे रहते हैं, आर्थिक स्तर आदि. उत्तर. परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर्स. रिश्तेदार, रिलेटिव्स. पारिवारिक मित्र, फैमिली फ्रेंड्स. स्कूल मित्र, स्कूल फ्रेंड्स. सहपाठी, क्लासमेट्स. वयस्क, अपने से बड़े, अपने से छोटे, समान उम्र वाले, अडल्ट्स, सीनियर्स, जूनियर्स, सेम एज. लिंग स्त्री या पुरुष, सेक्स, फीमेल और मेल. ऊंचाई, हाइट. खेल मित्र, प्लेमेट्स. प्रश्न 4. व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर. व्यष्टि, इंडिविड्यूअल. प्रत्येक व्यष्टि में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जो उसकी समष्टि के अन्य व्यष्टियों में नहीं पाए जाते हैं. समष्टि, पॉपुलेशन. प्रत्येक समष्टि जनन में पृथक, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है. एक समष्टि के सदस्य आपस में अंतरे प्रजनन, इंटरब्रीड करके नए जीव को जन्म दे सकते हैं. एक समष्टि के सदस्यों में समानता होती है, तथा ये अन्य समष्टि से असमान दिखाई देते हैं. समष्टि के प्रत्येक सदस्य का कैरियोटाइप समान होता है. एक समष्टि के सदस्यों में आंतरिक संरचना में समानता पाई जाती है. प्रश्न 5. आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है. इनमें से कौन सा सही है? मैंजीफेरा इंडिका, मैजीफेरा इंडिका. उत्तर.
मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। प्रश्न 6। टैक्सोन की परिभाषा दीजिए। विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर। टैक्सोन किसी भी स्तर को वर्गीकी समूह होता है। Taxon is a taxonomic group of any rank. यह किसी भी स्तर पर जीवों के समूह को निरूपित करता है। उदाहरणार्थमक का स्पीशीज, रोजेज, जेनस, घास, फैमिली, कोनिफर, ऑर्डर, द्विबीजपत्री, क्लास, बीजीय पौधे, डिवियन। शब्द टैक्सोन, टैक्सन सर्वप्रथम 1956 में ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर ने प्रतिपादित किया था तथा मेयर 1964 ने इसकी परिभाषा किसी भी स्तर के वर्गीकी समूह के रूप में दी थी। प्रश्न 7। क्या आप वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं? A. Species, order, phylum, kingdom. B. Genus, species, order, kingdom. C. Species, genus, order, phylum. उत्तर। C. Species, genus, order, phylum. प्रश्न 8। जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधों, प्राणियों तथा बैक्टीरिया की स्पीशीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? उत्तर। जाति, स्पीशीज एक प्राकृतिक जनसंख्या अथवा समान आकारिकी, मोर्फोलॉजी, आंतरिक संरचना, एनाटॉमी, कार्यकी, फिजियोलॉजी तथा कोशिकीय संरचना, सेल्यूलर स्ट्रक्चर वाले जीवों की प्राकृतिक जनसंख्या है। जाति, स्पीशीज वर्गीकरण की आधारीय इकाई, बेसिक यूनिट है जिसमें एक जाति के जीव वर्टिकल बार समान आनुवंशिक गुण रखते हैं। जाति, स्पीशीज ऐसे संरचनात्मक रूप से समान जीवों का समूह है जो आपस में मुक्त लैंगिक जनन, फ्रीली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु अन्य जाति के जीवों से जनन में पृथकता, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड दर्शाते हैं। उच्च पादप तथा जंतुओं, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में लैंगिक जनन होता है। अतः इनकी जाति निर्धारण के लिए जनन पृथकता, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का उपयोग किया जाता है। अतः परिभाषा 3 सही है। जीवाणुओं, बैक्टीरिया में मुक्त प्रजनन, फ्री रिप्रोडक्शन तथा जनन पृथकता, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं पाया जाता है। इसलिए जीवाणुओं की जाति का निर्धारण आकारिकी, मोर्फोलॉजी के आधार पर किया जाता है। अतः परिभाषा 1 सही है। प्रश्न 9। निम्नलिखित शब्दों को समझिए तथा परिभाषित कीजिए। I. 2. 3. 4. V. उत्तर। I. Phylum. समान गुणों वाले वर्गों, क्लास को एक संघ, फाइलम में रखा जाता है, जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, रेप्टाइल्स, पक्षी तथा स्तनधारी जंतुओं को एक ही संघ कॉर्डेटा, चोर्दता में रखा गया है। इन सभी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। पौधों में समान गुणों वाले वर्गों, क्लास को एक डिवीजन, डिवियन में वर्गीकृत किया जाता है। 2. Class. समान गुणों वाले गण, ऑर्डर को एक वर्ग, क्लास में रखा जाता है। गण प्राइमेटा, ऑर्डर प्रिमटा में बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि को एक ही वर्ग मैमेलिया, मम्मलिया में शेर,
कुत्ता, बिल्ली आदि के साथ रखा गया है, क्योंकि ये सभी स्तनधारी श्रेणी में रखे गए हैं। 3. Family. जिस प्रकार समान गुणों वाली जाति को एक वंश में रखते हैं, उसी प्रकार समान गुणों वाले सभी वंशों को एक कुल या कुटुंब, फैमिली में रखते हैं। जैसे आलू, टमाटर, बैंगन में कई गुण समान होते हैं, इसलिए इन्हें एक ही कुल सोलनेसी में रखा गया है। कुटुंब को वर्धिक, वेजिटेटिव तथा जन्य लक्षणों, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के आधार पर विशेषीकरण, कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। उदाहरण के लिए, शेर, बाघ तथा तेंदुआ को वंश पैंथेरा में बिल्ली, फेलिस के साथ कुटुंब फेलिडी में रखा गया है। इसी प्रकार कुत्ता और बिल्ली में कुछ समानताएं तथा कुछ अंतर होते हैं। इन्हें दो अलग-अलग कुटुंबों क्रमशः कैनिडे तथा फेलिडी में रखा गया है। 4. Order. समान गुणों वाले कुलों को एक गण, ऑर्डर में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, बिल्ली, कुत्ता तथा शेर को एक ही ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। पौधों में कॉन्वोल्वुलेसिए तथा सोलनेसी कुटुंब को एक गण वर्टिकल बार पोलेमोनियल्स में पुष्पीय गुणों के आधार पर रखा गया है। D. Genus. वंश संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। Genus is a group of related species. वर्गीकरण में वंश का बहुत महत्व है। द्विपद नाम पद्धति, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अनुसार किसी भी स्पीशीजे को तब तक कोई नाम नहीं दिया जा सकता जब तक कि वह किसी वंश के साथ न हो। प्राय एक ही वंश की जाति के गुणों में काफी समानता होती है। सामान्य गुणों के ऐसे समूह को सहसंबंधित गुण, कोरिलेटेड कैरेक्टर्स कहा जाता है। ऐसी जाति को एक वंश के अंतर्गत रखा जाता है। एक वंश के अंदर कई जाति हो सकती हैं, जैसे आम का वंश है मैंजिफेरा, जिसके अंतर्गत 35 जातियों को रखा गया है। मैंजिफेरा इंडिका 35 जातियों में से एक है। एक वंश के अंतर्गत केवल एक जाति भी हो सकती है। जैसे वंश गिनको में केवल एक जाति है, गिनको बिलोबा। ऐसे वंश जिनमें केवल एक ही जाति होती है मोनोटिपिक जेनस कहलाते हैं। प्रश्न 10। जीव के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है? उत्तर। कुंजी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों में स्थित प्रत्येक प्रकार के जीव की पहचान की जा सकती है। वैज्ञानिक जीवों की पहचान उनके गुणों के आधार पर बनाई गई कुंजी कीज से करते हैं। कुंजी की पौधों तथा जंतुओं के समान तथा असमान गुणों के आधार पर बनाई जाती है। वर्गीकी कुंजी टैक्सोनॉमिक की दो विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है। इनमें से एक को स्वीकार किया जाता है, जबकि दूसरे को अस्वीकृत कर दिया जाता है। कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग-अलग कुंजी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 11। पौधों तथा प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्गीकी पदानुक्रम का चित्रण कीजिए। उत्तर। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान, हायरार्की ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग, रैंक और कैटेगरी को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग, कैटेगरी
समस्त वर्गीकी व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक टैक्सोन कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट, इंसेक्ट्स जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगे होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट संघ स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद, रैंक अथवा संवर्ग कैटेगरी का दर्जा दिया वर्ग क्लास गया है। स्मरण रहे कि वर्ग ग्रुप संवर्ग कैटेगरी को दिखाता है। प्रत्येक पदे, रैंक अथवा वर्गक टैक्सन वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकारिकीय समूहन। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, किंगडम, संघ, फाइलम अथवी भाग, पौधों के लिए वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जनस तथा जाति, स्पीशीज का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों दोनों में जाति सबसे निचले संवर्ग में आती है। इनका वर्गीकरण संलग्न चित्र के अनुसार होता है। मनुष्य तथा आम का वर्गीकी पदानुक्रम में वर्गीकरण निम्न प्रकार है। पदानुक्रम मनुष्य, जगत, किंगडम, एनिमेलिया, एनिमेलिया, संघ डिवीजन, फाइलम डिवियन, कॉर्डेंटा, चोर्दता, वर्ग, क्लास, मैमेलिया, मम्मलिया, गण, ऑर्डर, प्राइमेटा, प्रिमटा, कुल, फैमिली, होमोनिडी, होमोनिडे, वंश, जेनस, होमो, होमो, जाति, स्पीशीज, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, पदानुक्रम आम, जगत, किंगडम, प्लांटी, प्लांटे, संघ डिवीजन, फाइलम डिवियन, एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, वर्ग, क्लास, डाइकोटिलिडनी, डाइकोटाइलिडोने, गण, ऑर्डर, सेपिंडेल्स, सेपिंडेल्स, कुल, फैमिली, एनाकार्डेंसी, एनाकार्डिएसी, वंश, जेनस, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा, जाति, स्पीशीज, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका,